हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क के कुछ फीचर्स के बारे में। कैल्क ही नहीं, इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अल्टरनेट ऑप्शंस जैसे एक्सेल हो गया, गूगल सूट में जैसे गूगल स्प्रेडशीट या गूगल शीट बोलते हैं उसको, ऐसे कई ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्री ऑप्शन है तो गूगल यूज कर सकते हैं, वो आपका गूगल शीट जो है फोन में भी चल जाएगी और कंप्यूटर में भी चल सकती है। और अगर कंप्यूटर में प्रॉपर करना है या CCC लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप स्प्रेडशीट के लिए कैल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म जाना जाता है, यानी स्प्रेडशीट्स फेमस है। अब मैं बात करूं, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, क्या कोई भी स्प्रेडशीट जो हम यूज करते हैं तो क्या उन स्प्रेडशीट्स में कोई डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल डिफरेंस होता है, पर बहुत माइनर डिफरेंस होता है। मतलब बेसिक फंक्शंस सब में सेम होते हैं, सारे फंक्शंस, फॉर्मूले, टूल्स सब मिलेंगे। बस ये होता है कि किसी कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा टूल्स दे दिए, किसी ने कुछ और अलग एक्स्ट्रा, किसी ने कुछ और अलग टाइप के टूल्स दे दिए, इंटरफेस थोड़ा अलग मिल सकता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, लिब्रा ऑफिस के लिए जाएं या फिर गूगल के लिए आप जाएं, गूगल सूट के लिए, जिसमें आपको आपका गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और लिब्रा ऑफिस में कैल्क, इम्प्रेस और राइटर, ये तीन मिल जाते हैं। तो फिलहाल लौटते हैं, एक कॉमन हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क पे काम करेंगे, उसको ले लेते हैं। तो अब लिब्रा ऑफिस कैल्क की बात करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क मतलब स्प्रेडशीट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम किसी भी MS वर्ड या फिर राइटर जैसे प्रोग्राम पे हम लोग नोटपैड, वर्डपैड पे काम नहीं कर सकते हैं। क्या है वो सारी चीजें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले डेटा एंट्री की बात करते हैं। तो डेटा एंट्री हम लोग शीट के अंदर प्रॉपर कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी ऐसे नॉर्मल पेज में अगर नेम लिखूं और नेम के नीचे नाम लिखता चला जाऊं, उसके साइड में और चीजें लिखते चला जाऊं, तो वो चीजें जो हम लोग ऐसे लिखेंगे वो एक पैराग्राफ जैसे लिखेगा, जैसे नोटपैड, वर्डपैड या वर्ड की बात करें तो। पर कैल्क में या स्प्रेडशीट्स में क्या होता है, सेल्स होते हैं, उसमें प्रॉपर एक जगह दी होती है एक टाइप का डेटा डालने के लिए। आप हेडिंग डालिए, उसके नीचे उसके डेटा डालिए, डेट डालिए, डेट डालते रहिए, उसको वो एज अ पैराग्राफ, एज अ लाइन नहीं लेगा, एज अ इंडिविजुअल डेटा लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम एक डेटा पे काम कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो कैलकुलेशन के लिए ये बहुत जाना जाता है। मतलब जब इसमें हम लोग हजारों लाखों लोगों का डेटा के साथ या फिर बहुत बड़े डेटा के साथ, बैंक का हो, रेस्टोरेंट का हो, मॉल का हो, शॉप का हो, या फिर आपको कुछ भी निकालना है, आपको EMI निकालनी है, अगर आप इतने साल में इतना देंगे, इतने साल में इतना देंगे, कुछ भी निकालना है, उसकी बहुत परफेक्ट कैलकुलेशन करके दे सकता है। तो कैलकुलेटर और इसमें क्या अंतर आया, तो कैलकुलेटर में हम लोग जितना करते हैं उतने एरिया में वो फिक्स होता है कि मतलब 2+3+4 ये कर लिया, फिर डिलीट, गायब। पर इसमें क्या होता है, हर एक चीज सेव होती जाती है। कभी आपने परसेंटेज निकाला, परसेंटेज से ग्रेड निकाल सकते हैं, ग्रेड की हेल्प से आपको आगे और चीजें बना सकते हैं कि किसी इंसान को जॉब देनी है ग्रेड पे कि नहीं देनी है। तो ये सारा एक से कैलकुलेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत लंबी चेन चलती जाती है कैलकुलेशन की। तो ये फीचर बहुत अच्छा है स्प्रेडशीट्स का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लोन और EMI वाली चीज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए एक इसका ऐसे हम लोग प्रॉपर नेम देते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें लिटरली हम लोग यही चीज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग प्रेडिक्शंस पे काम करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 10 किताबें इतने की बेची और अगर हमें 100 किताबें बेचनी है और अगर उसमें 100 किताबें जो भी लेगा उसको 5% का ऑफ है तो कितने की जाएंगी। अगर 1000 किताबें बेची 20% के ऑफ में तो कितने में जाएंगी। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। तो इस टाइप की चीजें भी हम लोग इसमें कर सकते हैं कि हम लोग जितने भी डेटा सोचते हैं ना कि बिजली का खर्चा हमारे घर का इतना हो रहा है, अगर इतना हो जाएगा तो कितने पैसे बचेंगे। तो अगर आप इसको कॉपी पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अगर एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे स्विच करेंगे तो आप बहुत कमाल की, बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत क्विकली देख सकते हैं, बहुत बड़े डेटा की देख सकते हैं। अब अगला फीचर जो जिसके लिए स्प्रेडशीट्स जानी जाती हैं वो है ऑटो फिल का फीचर। अब ये ऑटो फिल का फीचर क्या करता है
कि बहुत मजेदार चीज है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए ये पैटर्न पहचानना सीखता है। मान लीजिए आपने कभी लिखा जनवरी, तो मैं जैसे ही उसको ड्रैग करूंगा ये 12 महीने की मेरे को डिटेल दे देगा पूरी। 12 महीने के नाम, संडे लिखूंगा संडे मंडे ट्यूसडे खुद ही पूरा निकाल देगा। तो इसी तरीके से अगर मैं टेबल लिखूं 2, तो 2 को ड्रैग करता जाऊंगा जितना लंबा, 2 की टेबल, 3 की टेबल। तो ऐसे ये ऑटो फिल फीचर है इसका कि अपने आप ये आगे वाले प्लेसेस को प्रिडिक्ट कर सकता है पुराने पैटर्न्स पे और खुद ही भर देता है। तो कभी मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स का टोटल निकाल रहे हैं, आप 100-200 स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास और उनके स्टूडेंट्स के 5-5 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको टोटल निकालना है कि इनका 5 सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल कितने मार्क्स आए या फिर कितनी परसेंटेज आए। तो आपको यहाँ सिंपल से एक काम करना है, सिर्फ एक बच्चे का परसेंटेज निकालना है। वो पर उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी छोटी छोटी, वो हम आगे देखेंगे। पर सिर्फ हमने अगर एक बच्चे का भी परसेंटेज निकाल लिया तो हम लोग सिर्फ एक ड्रैग से या एक शॉर्टकट की से हम लोग पूरे एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट के अंदर 100-200 हजारों या लाखों लोगों का डेटा हो एक साथ उनका मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑटोफिल का फीचर। इसके बाद जो अगला फीचर है वो भी बहुत कमाल का है। इसके अंदर हमें एक फीचर मिलता है जिसमें हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए लाखों लोगों का डेटा है, अब आपको जानना है कौन महीने की पहली तारीख में एडमिशन के लिए आया था आपके सेंटर पे। आप अगर इंस्टीट्यूट में या रेस्टोरेंट में कौन कौन, या आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो आपको अपने शॉप के बारे में जानना है कि पहली तारीख को कौन कौन आया था, या कौन कौन हमारी दुकान से ये आइटम लेके गया है, कौन कौन चावल लेके गया है, कौन कौन दाल खरीद के गया है। तो इस तरह से आप डेटा को अरेंज कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ उनका डेटा जानना है जिन्होंने 10,000 के ऊपर शॉपिंग की। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट जो होते हैं, इसमें बहुत आराम से पॉसिबल है। आप लाइन से या असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी, जिस टाइप का जैसे भी चाहिए पूरी तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। और इसके बाद एक और लास्ट फीचर जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर हम लोग छोटी छोटी चीज को इतने अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे चार्ट दिए होते हैं अलग अलग टाइप के, और अलग अलग टाइप के ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप चाहोगे टेबल्स क्रिएट कर सकते हो उस टाइप की, जिसमें आप जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हम शॉर्ट करते हैं वैसे इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अब आप जानना चाहते हो कि मेरे को सारे लोगों की डिटेल चाहिए जिन लोगों ने 10,000 के ऊपर शॉपिंग की, उनकी डिटेल आप एक साथ उनके नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ निकाल सकते हो सिर्फ 1-2 फॉर्मूले फंक्शंस लगाने से। या फिर कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमें अपने पूरे साल भर का हर महीने के हिसाब से देखना है कि सेल्स कब ज्यादा हुई, तो हम लोग उसको चार्ट में देख सकते हैं। तो चार्ट हमें बार चार्ट दिखा देगा कि पहले महीने में थोड़ी, फिर बहुत ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग, हमारा ब्रेन कुछ अलग ही लेवल पे काम करता है। तो वो बहुत कूल चीज है डेटा एनालिसिस। सो गाइज, ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मुझे लगते हैं स्प्रेडशीट के बहुत यूनिक है, और आपको स्प्रेडशीट कोई भी हो सीखनी जरूर चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी फील्ड में हो और कुछ काम नहीं भी कर रहे हो, घर के ही बजटिंग कर रहे हो, तो बजट से लेके कहीं बड़े बिजनेस से लेके कहीं पे जॉब करने तक हर जगह एक्सेल शीट को आप यूज कर सकते हैं। एक तरह से ये एक ऐसा टूल है कि जहां पे आपको किसी काम को करने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या पूरा दिन लग जाता है, और या फिर आप किसी चीज को नंबर के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए ये चीज बेस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्प्रेडशीट के कुछ फीचर्स क्या है और इनकी नीड क्या है। तो बिल्कुल सीखिएगा, ये पूरा कोर्स करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।